कि गजेंद्र भगत जी बहुत सेवा सत्कार किया करते थे समाधि बाबा की, उन पर कृपा हुई। तो एक बार आकर के गजेंद्र दरवाजे में लेट जाते हैं, बाबा का पैर लगाए। बोले कौन? बोले मैं गजेंद्र हूँ। बोले महाराज ठीक नहीं रहता हूँ। बोले जा, तेरे पास कुछ नहीं है, तू महागरीब है या कोई परेशानी है तेरे से, तो तू नमक को लोटा अपने घर ही चढ़ा दे करना, सब तेरे काम ठीक हो जाएंगे। तो बाबा के कहने पर उन्होंने एक पत्थर को रख लिया और उस पर नमक को लोटा प्रतिदिन चढ़ाने लगे। बाबा के नाम से दिन दिन जय जयकार होने लगी। उनके गांव में किसी प्रेत ने किसी भक्त को सता दिया। उन्हें आकर कही महाराज कुछ हो जाए तो हमारा बच्चा ठीक हो जाए। बोले ठीक है, नमक को लोटा चढ़ा दे। उसने चढ़ाया और बच्चा ठीक हो गया। इस तरह से लोग जितने भी आए वहां पर सब ठीक होकर के गए। इधर धनीपुर में रमेश भगत जी हुए हैं। ये बाबा के दरबार में जाया करते थे। अजीतपुर करियामे के बीच में जो आश्रम है, सेवा सत्कार बहुत की, भक्ति को प्राप्त कर लिया। बाबा ने धन नाम से भरपूर कर दिया, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बाबा का प्यार पूर्ण वैसे नहीं मिला है। तो इन्होंने गजेंद्र भगत जी को जाकर अपना गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद गुरु मंत्र लिया, जाप किया है। तो उसके बाद सोचने लगे कि ये मंत्र पूरा कैसे होगा, इसे पूरा करके ही मानूंगा। तो हमारे रमेश भगत जी से कही बेटा ये मंदिर सारा पूरा करा देंगे। लोगों तो महर करती बाबा ने हमारे रमेश भगत के ऊपर कह दिया गजेंद्र केवल 7 दिन का तो तू ही बचा है, तू मेरा मंदिर क्या बनवा देगा। लेकिन लोगों यही नहीं, 7 दिन के बाद गजेंद्र भगत भगवान के प्रिय हो जाते हैं, चले जाते हैं धराधाम को छोड़कर। इधर हमारे रमेश भगत पर बाबा की कृपा की कोर बरस गई। लोगों एक दिन रमेश पे टूटी, वहां पर मंदिर को इन्होंने पूर्ण कराया रमेश जी ने। लेकिन इस बात को मैं गोपनीय रखूंगा, नहीं कहूंगा, क्योंकि माथे पर किसी के नहीं लिखा है कौन अमीर है कौन गरीब है और कौन बेईमान है कौन अच्छा है। आपस में मेल जोल इनका हट जाता है तो उन्होंने वहां से चल दिए। बाबा ने इनको इशारा दिया, रमेश तू अपनी ही जन्मभूमि में चल और मैं तेरा नाम फिर से कराऊंगा, तेरी बात को नीचे नहीं करने दूंगा। तो ये घूम रहे थे खेतों में, छत्रपाल भगत जी निकली मिल गए। बोले मेरे घर में कुछ कमी है, कुछ परेशानी है, मेरी दूर हो जाए। मैंने कह दिया था समाधि बाबा के लिए कि 1 बीघा जमीन के दाम में दूंगा या जमीन दूंगा तो मेरे अजीतपुर लगा दो जाकर। तो रमेश भगत ने एक ही बात कही, भगत जी ये तो आश्रम यही बन जाए तो। बोले बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? जमीन चली जाएगी वहां तो चमत्कारी दिख जाएगी, लेकिन हमें तो पता है कि हमने ऐसा किया, हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी वाले क्या जानेंगे। तो रमेश भगत के कहने पर इन्होंने इस मंदिर का कार्य शुरू कर दिया है। एक दिन रमेश पे टूटी, छत्तर के खेत में लगाई टूटी, मंदिर इन्होंने बनवाए, मंदिर इन्होंने बनवाए, भूमि
मरने में थे न जीवित रहने में थे। तो इनके परिवार वालों ने गुरु के द्वारा इनको बाबा के लिए दान में दे दिया है कि बाबा के भक्त हैं, बाबा के ही रहेंगे, कि बाबा के प्रिय शिष्य भी हैं। इन्होंने सेमला आश्रम पर मंदिर का कार्य शुरू कर दिया है। जब से नींव लगी है शुरू से ही पलस्तर और फर्श होता जा रहा है, साथ में पुताई भी चलती जा रही है ऊपर के लिए। आधा आधा काम हो गया है शिव मंदिर का, समाधि बाबा मंदिर का और दुर्गा मंदिर का। 3 मंदिर एक साथ में चल रहे हैं। धर्मशाला भी बन रही है, बाबा के ज्यादा मंदिर है, कुआ भी साथ में लगे हैं साहब। बाबा मेरा से बड़ा तू आई सैयो, अजीजपुर जाते हैं बहुत समय लगता है भक्तों को। तुम्हारे नाम से जहाँ भी चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं वो तुम्हें मंजूर होती है प्रभु। तो हमारे यहाँ सेमरा पर भी आ जाओ ना। 76 दास बाबा कोई